गुड इवनिंग। जुड़ जाइए भाई सभी लोग। और एक बार बताइए, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? गुड इवनिंग। जुड़ जाइए भाई सभी लोग। चलिए ठीक है भाई, ऑडियो वीडियो क्लियर है। गुड इवनिंग भाई। स्वामी जी गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? सुबह नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया था भाई, लाइट चला गया था ना, तो नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया था। तो क्लास को भी अभी हम लोग चालू करेंगे फिर से, जहाँ पे छोड़े थे ना, तो वहीं से हम लोग क्लास को चालू करेंगे। चलिए एक बार सब चीज़ देख लेते हैं, सब चीज़ तैयार है ना? जुड़ जाइए सभी लोग जल्दी से। चलिए तो गुड इवनिंग एक बार सभी को। मैं सानू कुमार चंदन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज है अपना लेक्चर नंबर 15। किनेमैटिक्स में अपना है लेक्चर नंबर 15, मैकेनिक्स में है ना, मैकेनिक्स में अपना लेक्चर नंबर 15 है। तो आज हम लोग जहाँ पे कल हमने छोड़ा था वहां से आगे शुरू करेंगे। तो एक बार परमिशन हो आप लोगों का तो बताइए, तो हम लोग क्लास को शुरू किया जाए। जल्दी से एक बार बताइए, जल्दी से बताइए, परमिशन है तो क्लास को शुरू किया जाए भाई, जल्दी से बोलिए। हाँ अब लाइट्स ठीक है, जल्दी से बताइए क्लास को शुरू किया जाए क्या? क्या हो गया सभी लोग? क्या कोई दिक्कत है क्या भाई? हाँ चलिए, हाँ आगे परमिशन आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, पढ़िए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रोहन अपने पिता के साथ कार से स्कूल जा रहा है। स्कूल पहुंचने तक हर 5 मिनट के बाद कार के ऑडोमीटर रीडिंग नोट करने का फैसला करता है। क्या हर बार 5 मिनट गाड़ी चलाता है और रीडिंग को वहां पे क्या करता है, चेक करता है। ठीक है, तो कह रहा है कि दी गई तालिका के अनुसार उसकी यात्रा के ऑडोमीटर रीडिंग को दर्शाती है। तो ये आपका रीडिंग दिया हुआ है हर 5 मिनट पर। तो कह रहा है कि यदि वह सुबह 7:30 बजे स्कूल के लिए निकला तो कार की औसत गति बताइए, है ना। ये आपको रीडिंग दिया हुआ है, आपको औसत गति बताना है कि भाई कार का क्या होगा, औसत गति बताना है भाई कार का क्या होगा। ठीक है, चलिए आपके लिए टाइमर लगा देता हूं मैं, जल्दी से 1 मिनट का समय दे रहा हूं आपको। क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बताइए क्या आंसर होगा। ए है 5 मीटर पर सेकेंड, बी है 6 मीटर पर सेकेंड, सी है 10 मीटर पर सेकेंड और डी है 15 मीटर पर सेकेंड, है ना। चलिए बताइए क्या होगा इसमें से। ये रीडिंग दिया हुआ है आपको और औसत चाल पूछ रहा है, औसत चाल आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। जल्दी से बताइए, 1 मिनट का समय है आपके पास। ऑप्शन बताइए, एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन होगा भाई? एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन होगा, बताइए जल्दी से। औसत गति निकालना है। औसत गति बराबर क्या फॉर्मूला होता है, कल हमने बताया था कि कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय ही मेरा औसत गति होता है ना। चलिए समय खत्म हो गया, आइए चलिए देखिएगा। सबसे पहले हर 5 मिनट में हम दूरी निकाल लेते हैं। दूरी देखिए कितना है हर 5 मिनट में, 593 से 596, मतलब 3 किलोमीटर गया है 5 मिनट में, है ना। फिर 596 से 599, फिर 3 किलोमीटर गया है। और फिर 599 से 602, फिर 3 किलोमीटर गया है। और फिर 602 से 605, फिर ये 3 किलोमीटर गया है ना। तो ये मतलब 4 स्टेप में कितना कितना किलोमीटर गया है, हर एक स्टेप में 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर और 3 किलोमीटर गया है ना। अब टाइम देखिए, हर बार टाइम आपको कितना है, 5 मिनट है। हर बार टाइम आपको कितना है, 5 मिनट है। तो औसत चाल बराबर क्या फॉर्मूला होता है भाई, औसत चाल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, कुल दूरी
कुल दूरी बटे कुल समय, है ना, कुल दूरी बटे कुल समय, यही होता है औसत चाल। कुल दूरी 3-3 किलोमीटर का 4 बार चला है, तो 3 गुना 4 लिख सकते हैं, 3 + 3 + 3 + 3, 4 बार गया है। और समय हर बार 5-5 मिनट है, मतलब समय जो है आपको 5 मिनट का है, समय 5 मिनट है, समय आपको कितना है, 5 मिनट है ना। तो हो गया ऊपर 12 किलोमीटर, याद रखेंगे वहां पे किलोमीटर था, लेकिन समय जो है वो मिनट में है, समय वो किस में है, मिनट में है। तो 5 चौके 20 मिनट हो गया। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सारा जो है वो मीटर पर सेकंड में है, ऑप्शन चारों ऑप्शन मीटर पर सेकंड में है, तो हम लोग इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, इसको मीटर पर सेकंड में बदल रहे हैं भाई, तो क्या हो जाएगा, 12, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 12,000 मीटर बटे 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 20 गुना 60 सेकेंड हो जाएगा, है ना, 20 गुना 60 सेकेंड हो जाएगा। 1 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल आउट हो गया, 6 गुना 2 12 हो गया, तो ये हो गया आपको 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। क्या हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। कोई दिक्कत है भाई इसमें, बताइए एक बार, कोई दिक्कत है इसमें? तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्या, 10 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत है भाई इसमें, बताइए एक बार, कोई दिक्कत है क्या, कमेंट करो। दोनों भाई कोई दिक्कत है जल्दी से बताइए, हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें, जल्दी से बताइए। कोई प्रॉब्लम है जल्दी से कमेंट करो भाई, क्या हो गया आप लोगों को, किसी का कमेंट ही नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए पढ़िए इसको। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई कार v1 गति से कुल दूरी का 2/5 भाग और v2 गति से 3/5 भाग तय करती है, तो उसका औसत गति क्या होगा, तो उसका औसत गति क्या होगा। चलिए आपको समय दे रहे हैं फिर से 1 मिनट का, 1 मिनट का समय दे रहे हैं, बताइए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा, ABCD में से कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, यहां पे ABCD नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूं, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है ना। तो ये 4 ऑप्शन है, तो ये 4 ऑप्शन है। बताइए कि कुल दूरी का 2/5 भाग v1 स्पीड से जा रहा है और 3/5 भाग v2 स्पीड से जा रहा है, ठीक है, तो हमको औसत गति पूछ रहा है, तो इसमें औसत गति कौन सा होगा। शिव जी का आ गया है डी नंबर, शिव जी का डी नंबर आ गया है, ठीक है, बाकी मुझे पता नहीं क्या है, ठीक, कौन सा ऑप्शन है मुझे पता नहीं है भाई, ठीक है, पहले बार सब लोग को बनाने दीजिए। शिव जी का डी आया है, बाकी लोग देख लीजिए क्या है, आंसर नहीं पता मुझे, आंसर क्या है आंसर नहीं पता मुझे, ठीक है। आज 7 बजे लगभग फिर यूट्यूब पे अपनी क्लास होगी, वहां पे हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आज शुरू करेंगे, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल शुरू करेंगे। चलिए आइए देखिएगा, यदि कोई कार v1 गति से कुल दूरी का 2/5 भाग तय करता है, समझिए पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, आसान हो जाएगा। कोई कार भाई चलना शुरू किया, कोई कार चलना शुरू किया ए से लेकर, मान लेते हैं ए से लेकर बी तक कोई कार है चलना शुरू किया, ठीक है, मान लेते हैं कि इसकी दूरी है x, ए से लेकर बी की दूरी कितना है, x है, तो x का 2/5 भाग, तो मतलब हो गया 2x/5, यहां से लेकर यहां तक दूरी क्या हो गया 2x + 5, कितना चाल से जा रहा है, v1 चाल से जा रहा है, यहां से लेकर इसको c बोल देते हैं, ठीक है, तो c तक की दूरी हो गया 2x/5 और चाल हो गया मेरा v1, तो ऑटोमेटिक ये जो बचा हुआ दूरी है वो 3x/5
5 हो जाएगा, और इसका चाल दिया हुआ है v2, इसका चाल दिया हुआ है v2। अब हमको यहां पे क्या पूछ रहा है, औसत चाल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भाई, औसत चाल। तो औसत चाल, औसत चाल बराबर फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। भाई ए से लेकर बी तक में दूरी कितना है, x है। आप डायरेक्ट निकालिए, इसको जोड़ने का जरूरत नहीं है, हमें शुरू में ही माना था कि भाई ए से लेकर बी तक की दूरी क्या है, x है। तो कुल दूरी हो गया x, नो डाउट। अब रहा बात समय, कुल समय। देखिएगा दूरी दिया हुआ है और चाल दिया हुआ है, तो दूरी बटे चाल क्या होता है, समय होता है। तो इस दोनों को यदि भाग दे देंगे तो मेरा ए से लेकर सी तक का समय निकल जाएगा। उसी तरह इस दोनों को यदि भाग दे देंगे तो सी से लेकर बी तक का समय निकल जाएगा। तो इस दोनों को भाग दे दीजिए तो हो जाएगा 2x बटे 5v1। इस दोनों को भाग देंगे, समय निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3x बटे 5v2। क्लियर है। चलिए इसको अब मैं सॉल्व कर रहा हूं। चलिए ध्यान देंगे, तो यहां से हो जाएगा आपको x बटे, यहां से x को कॉमन ले लीजिए तो बचेगा 2 बटे 5v1 और प्लस 3 बटे 5v2। x से x कैंसल आउट हो जाएगा। इस दोनों को सॉल्व कीजिए तो हो जाएगा 1 बटे 5v1 इंटू v2। इसको भाग देंगे 5v1 से तो हो जाएगा 2v2 प्लस 3v1। ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा आपको 5v1 इंटू v2 बटे 2v2 प्लस 3v1। तो ये हो जाएगा आपको औसत चाल। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर है आपको 3v1 प्लस 2v2, 3v1 प्लस 2v2, ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी है। होगा भाई, मैकेनिक्स अभी खत्म नहीं हुआ है, मैकेनिक्स अभी खत्म नहीं हुआ है। मैंने ये बोला कि यूट्यूब पे आज सोम की क्लास शुरू होगी, मैंने ये नहीं बोला कि मैकेनिक्स खत्म हो गया है। अभी होगा, कार्यशक्ति भी होगा भाई, टेंशन नहीं है। अभी कार्यशक्ति भी होगा, अभी वो खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। अभी मैकेनिक्स खत्म नहीं है, अभी काइनेमेटिक्स अभी काइनेमेटिक्स चल रहा है। काइनेमेटिक्स के बाद काइनेटिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद अपना एनर्जी चालू होगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, फिर हम लोग टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन लगाइए। एक चालक 5 सेकंड में कार की गति 25 मीटर प्रति सेकंड से घटाकर 10 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। कार का त्वरण गति। इसको नहीं बनाना है भाई, अभी रुक जाइए, अभी इसको नहीं बनाना है। अभी हमने इसको बताया नहीं है, अभी हमने इसको बताया नहीं है, ठीक है। अभी इसको नहीं बताएंगे, अभी इसको नहीं करना है, रुक जाइए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अभी हमने इसको बताया नहीं है तो रहने दीजिए अभी, ठीक है। चलिए तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार रिवीजन हो जाए जल्दी से। हमने दूरी पढ़ा, उसके बाद विस्थापन पढ़ा, उसके बाद चाल पढ़ा और गति पढ़ा, है ना। वेग, गति नहीं, वेग। हमने अभी तक ये टॉपिक को कवर कर लिया है ना। दूरी, विस्थापन, चाल और वेग, जिसमें से दूरी और चाल मेरा क्या था, अदिश राशि था, और विस्थापन और वेग मेरा क्या था, सदिश राशि था, है ना। विस्थापन और वेग मेरा क्या है, सदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है एक्सीलरेशन। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं भाई, वो है एक्सीलरेशन। नेक्स्ट टॉपिक है अपना एक्सीलरेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं त्वरण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना एक्सीलरेशन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना एक्सीलरेशन। गुड इवनिंग खान साहब। चलिए तो एक्सीलरेशन क्या होता है देखेंगे। वेग में
परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। ठीक है, तो त्वरण, त्वरण को जनरली हम लोग ए से डिनोट करते हैं। तो त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय। वेग बटे समय, त्वरण बराबर क्या होता है? वेग बटे समय। क्लियर है? त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय, है ना। यदि मैं त्वरण की मात्रक की बात करूं, यदि त्वरण के मात्रक की बात करूं, तो त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा? वेग, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। वेग का मात्रक होता है भाई मीटर प्रति सेकेंड, और समय का मात्रक होता है सेकेंड, है ना। इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपको मात्रक का फॉर्मूला, है ना। ये हो जाएगा आपको मात्रक का फॉर्मूला, क्या? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब बात करते हैं डायमेंशन की। यदि मैं बात करूं डायमेंशन का, डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो डायमेंशन फॉर्मूला में मीटर को हम लोग किससे लिखते हैं? एल से। मीटर को हम लोग किससे लिखते हैं भाई? एल से। और समय को किससे लिखते हैं? टी से। क्योंकि नीचे की तरफ है, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो टी की पावर -2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको डायमेंशन हो जाएगा। बात करते हैं कि ये कैसी राशि है, तो ये एक सदिश राशि है। ये क्या है? एक सदिश राशि है ना। ये क्या है? सदिश राशि है ना। तो ये आपका एक्सीलरेशन के बारे में था। ये आपका एक्सीलरेशन के बारे में था, है ना। तो कोई दिक्कत है यहाँ पे एक्सीलरेशन में? एक्सीलरेशन में कोई दिक्कत है तो बताइए जल्दी से। वेग में परिवर्तन की दर ही क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। वेग में परिवर्तन की दर ही क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। इस बात में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? बताइए जल्दी से। नो प्रॉब्लम, चलिए ध्यान देंगे, ध्यान देंगे। त्वरण के बारे में ज्यादा ध्यान देंगे। सपोज कीजिए ध्यान देंगे भाई। सपोज कीजिए आप ए से लेकर बी तक जा रहे हैं, ए से लेकर बी तक जा रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि ए पर आपका जो वेग है वो u किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। ए पर मेरा वेग कितना है? u किलोमीटर प्रति घंटा। और जब आप बी पे पहुंचे तो इस समय आपका वेग v किलोमीटर प्रति घंटा है, मान लेते हैं, ठीक है। u किलोमीटर प्रति घंटा है और v किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक वेग। इसको क्या बोलते हैं? प्रारंभिक वेग। और इसको बोलते हैं अंतिम वेग। इसको क्या बोलते हैं? अंतिम वेग, ठीक है। प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। और मान लेते हैं कि ए से लेकर बी तक जाने में आपको t समय लगा है। समय कितना है आपको? t समय लगा है। ए से लेकर बी तक जाने में आपको कितना समय लगा है? t समय लगा है, ठीक है। क्लियर है? ए पे आपका प्रारंभिक वेग u है, बी पे आपका प्रारंभिक वेग v है ना। सॉरी, बी पे आपका अंतिम वेग, बी पे आपका अंतिम वेग v है, ए पे प्रारंभिक वेग u है। ए से लेकर बी तक जाने में समय आपको कितना लगा है? t लगा है, ठीक है। आपको कितना लगा है? t लगा है। तो यदि मैं यहां पे त्वरण निकालने जाऊं, यदि मैं त्वरण निकालने जाऊं तो त्वरण बराबर क्या होता है फॉर्मूला? देखिएगा, हमने जो यहां पे फॉर्मूला लिखा था इससे मत जाना है ना। डायरेक्ट इसको मत लिख देना है। यहां पढ़िए, वेग में परिवर्तन, वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है ना। तो हम लोग लिखेंगे त्वरण बराबर क्या? वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में
परिवर्तन बटे समय, है ना। तो ए से लेकर बी में कितना, पहले कितना था जी u, बाद में कितना हो गया v, तो परिवर्तन कितना आया, पहले 10 था बाद में 15 हो गया, तो कितना का परिवर्तन हुआ 5 का। कैसे निकाले हम लोग, 15 माइनस 10। उसी तरह पहले u था बाद में v हो गया, तो परिवर्तन कितना हो गया v माइनस u। तो परिवर्तन कितना हो गया जी v माइनस u बटे समय कितना है t। तो ये होता है एक्सीलरेशन का फॉर्मूला, ये होता है भाई एक्सीलरेशन का फॉर्मूला, ठीक है। a बराबर v माइनस यू बटे टी। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत इसमें भाई, a बराबर होता है v माइनस यू बटे टी, है ना। एक्सीलरेशन वाला फॉर्मूला हो गया क्या, v माइनस यू बटे टी, है ना। चलिए ध्यान देंगे, इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, हमने लिखा है भाई यहाँ पे कि a बराबर v माइनस यू बटे टी, यही होता है। t को यहां गुना कर दीजिए तो हो गया a गुना टी बराबर v माइनस यू, माइनस यू को इस पार यदि लाएंगे तो हो जाएगा ए टी प्लस यू बराबर v। सीधा करके लिख रहे हैं भाई इसको, तो v बराबर हो गया u प्लस ए टी, v बराबर होता है u प्लस ए टी, ठीक है। v बराबर क्या होता है u प्लस ए टी। यहां पर, यहां u क्या है जी, u है आपका यहां पर प्रारंभिक वेग, u है आपका प्रारंभिक वेग, v क्या है अंतिम वेग, है ना। a क्या है त्वरण, a क्या है मेरा त्वरण, और t क्या है मेरा समय, t क्या है मेरा यहाँ पे इस इक्वेशन में t क्या है मेरा समय। इस इक्वेशन को नाम दे रहा हूं मैं समीकरण 1, इस इक्वेशन को मैं नाम दे रहा हूं क्या समीकरण 1। तो ये जो समीकरण 1 है, इस समीकरण 1 को गति का पहला समीकरण कहते हैं, गति का प्रथम समीकरण। ऑप्शन में एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, ठीक है, कि गति का प्रथम समीकरण कौन सा होता है, ठीक है। तो गति का प्रथम समीकरण कौन सा होता है भाई, v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है, ठीक है। क्या है ये, गति का प्रथम समीकरण है, ठीक है, गति का ये प्रथम समीकरण है। कोई दिक्कत है भाई इसमें, बताइए जल्दी से। चलिए क्या हुआ शिव कुमार, कुछ प्रॉब्लम है क्या भाई। शिव कुमार लिखे हैं v बराबर u माइनस वी बाई टी, हनुमान भी लिख रहे हैं u माइनस वी बाई टी, ठीक है। ये सही है भाई, ये सही है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गति का प्रथम समीकरण बोलते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। चलिए अब ध्यान देंगे, अब ध्यान देंगे, एक केस की बात कर रहे हैं, एक केस की हम लोग बात कर रहे हैं। आपको ये स्पेशल केस है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। स्पेशल केस याद रखेंगे, क्या चीज है ध्यान देंगे भाई। ये वही कार है जो ए से लेकर बी तक चला था, ये वही कार है भाई जो ए से चलना शुरू किया था बी तक पहुंचा था, ठीक है। याद कीजिए कि अभी जो पिछले केस में ए पे जो आपका प्रारंभिक वेग था, ए पे भाई प्रारंभिक वेग कितना है u था, और बी पे इस समय मेरा जो वेग था अंतिम वेग पिछले बार कितना था v था, इस बार u है, इस बार क्या है u है ना। इसका मतलब प्रारंभिक वेग भी u है और अंतिम वेग भी u है ना। इसका मतलब है कि यहां पे वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, यहां पे वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है ना।
तो यहाँ पे वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो जब वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो इस केस में यदि हम त्वरण निकालेंगे तो त्वरण बराबर क्या फॉर्मूला होता है, प्रारंभिक वेग अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग u है, प्रारंभिक वेग u है और समय मान लेते हैं कि t है, ठीक है। तो समय t है तो एक्सीलरेशन बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग यदि दोनों बराबर है तो मेरा एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा भाई मेरा इस केस में 0 हो जाएगा। और जब वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है, जब वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्या यहाँ वेग में परिवर्तन हो रहा है क्या, ठीक है, क्या यहाँ वेग में परिवर्तन हो रहा है, नहीं, यहां भी u है यहां भी u है ना, वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो जब वेग में परिवर्तन नहीं होता है तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, ठीक है। तो यदि वेग में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, तो ये हाँ नेगेटिव भी होगा। मलखान भाई रुके ना, सब कुछ बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, ठीक है, ठीक है, सब कुछ बताएंगे। क्योंकि देखिएगा हमने यहाँ पे बताया है एक एक करके ना, देखिए हमने यहाँ पे बताया है कि त्वरण एक सदिश राशि है। सदिश राशि है तो डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, है ना। तो डायरेक्शन यदि होगा तो नेगेटिव भी हो सकता है ना। डायरेक्शन यदि है तो नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए टेंशन नहीं, एक एक करके सब बताएंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे आइए ना, तो स्पेशल केस याद रखेंगे भाई, ठीक है, स्पेशल केस याद रखेंगे क्या, कि यदि आपका प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों बराबर है तो मेरा एक्सीलरेशन क्या होगा, 0 होगा। और जब प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग यदि दोनों बराबर होता है तो उस तरह के मोशन को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। हिंदी देख लीजिएगा एक बार, बताइएगा, आपको भी बता दीजिए एक बार कि यूनिफॉर्म मोशन को क्या बोलते हैं भाई हिंदी में, ठीक है, मैं लिख दूंगा। एक बार कोई भी बता दीजिए यूनिफॉर्म मोशन को क्या बोलते हैं हिंदी में, यूनिफॉर्म मोशन को क्या बोलते हैं भाई, जल्दी से बता दीजिए कोई भी बता दीजिए यूनिफॉर्म मोशन को क्या बोलते हैं। अरे बता दो भाई, यूनिफॉर्म मोशन को क्या बोलते हैं हिंदी में, एक समान गति। चलिए ठीक है, हाँ, तो क्या हो गया, एक समान गति हो गया, ठीक है, एक समान गति हो गया। आया समझ में, तो एक समान गति हो गया। तो हम यहां पे लिखेंगे कि हम यहां पे एक शॉर्ट नोट बना देते हैं भाई, यदि कोई वस्तु एक समान गति से, यदि कोई वस्तु एक समान गति से क्या लिखेंगे उसको, चलती हो तो त्वरण शून्य होता है। तो त्वरण क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। तथा प्रारंभिक वेग बराबर क्या होता है, अंतिम वेग होता है। प्रारंभिक वेग बराबर क्या होता है, अंतिम वेग होता है। किसी को इस टॉपिक में प्रॉब्लम है तो बताइए एक बार, किसी को इस टॉपिक में भाई प्रॉब्लम है तो बताइए एक बार। बल कहां से आ गया भाई, बल राकेश चोपड़ा, क्या कुछ मैसेज है क्या पहले, क्या हुआ राकेश, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं, चलिए ठीक है ना। अब एक बात याद रखेंगे, अब मेरा एक क्वेश्चन है, रुकिएगा। अभी यहां पे मैं एक इंपॉर्टेंट बात और बताना चाहता हूं, एक भाई ने कुछ लिखा है, एक इंपॉर्टेंट बात मैं अब मैं पूछना चाहता हूं, ठीक है। फिर आएंगे इसी स्लाइड पे, और इसी स्लाइड पे फिर मैं स्टार लगाऊंगा और कुछ एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। ये आपके लिए बहुत फेमस क्वेश्चन हो सकता है ना, ये आपके लिए बहुत फेमस क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे,
क्वेश्चन है, क्वेश्चन सुनेंगे भाई। यदि यूनिफॉर्म मोशन हो तो त्वरण हमेशा शून्य होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सत्य है, ऑप्शन नंबर बी असत्य है, ऑप्शन नंबर सी कह नहीं सकते, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। यदि यूनिफॉर्म मोशन हो तो त्वरण हमेशा शून्य होगा। यह बात सत्य है, असत्य है, कह नहीं सकते, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। यदि यूनिफॉर्म मोशन हो तो त्वरण हमेशा शून्य होगा, सत्य है, असत्य है, कह नहीं सकते, या इनमें से कोई नहीं? चलिए, हनुमान जी बोल रहे हैं ए, मलखान जी बोल रहे हैं ए, भीम यादव बोल रहे हैं ए, राणा जी बोल रहे हैं ए, हरिराम स्वामी सब शिव ए, जेपी शर्मा ए, है ना। चलिए, हमने यहां पे लिखाया है कि यदि कोई वस्तु एक समान गति से चलती है तो त्वरण शून्य होता है। त्वरण शून्य होता है। अब यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि एक समान गति से कोई वस्तु चल रहा है तो त्वरण हमेशा शून्य होगा। आपने ये वर्ड छोड़ दिया, ये वर्ड आपने छोड़ दिया। क्या वो हमेशा शून्य होगा? ये सत्य है क्या असत्य है? हमको ये जानना है। ठीक है, तो ये बात भाई असत्य है। इस क्वेश्चन के आंसर को आप याद रखेंगे। ठीक है, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, ये असत्य है, ये आंसर होगा इसका। ठीक है, कोई पूछिए सर क्यों? कोई पूछे सर ऐसा कैसे हो सकता है कि यूनिफॉर्म मोशन है तो प्रारंभिक वेग और यूनिफॉर्म मोशन है तो तुरंत हमेशा शून्य होगा, ये बात असत्य है, ऐसा क्यों? हाँ जी, अब बताते हैं खान साहब क्यों। हाँ जी, अब एक्सप्लेन करते हैं क्यों। थोड़ा सा सब्र रखिएगा इस एक्सप्लेनेशन में। देखिएगा, एक रस्सी है, एक रस्सी है भाई मेरे पास। ठीक है, एक रस्सी है और इसको मैं एक किनारे से पकड़ के रखा हूं। एक किनारे से हमने इसको पकड़ के रखा है और दूसरे किनारे पे कोई वस्तु को हमने लगा के रखा है। यही डायग्राम है ना। ये चीज बता रहा है कि मैंने इस किनारे से इसको पकड़ के रखा है। ठीक है, ये जो बता रहा है कि हमने इसको पकड़ के रखा है और दूसरे किनारे पे क्या है, मेरा एक वस्तु है। अब इसको हमने घुमाना शुरू किया। अब हमने इसको घुमाना क्या किया भाई, शुरू किया। ठीक है, चलिए, तो जब हम इसको घुमाएंगे, ठीक है, जब हम इसको घुमाएंगे, ध्यान दीजिएगा, जब हम इसको घुमाएंगे तो क्या होगा, एक सर्कुलर मोशन करेगा। ठीक है, ये डायग्राम बनेगा। एक सर्कुलर मोशन भाई ये करेगा, ये वस्तु चारों तरफ क्या होगा, घूमेगा। ठीक है, ये चारों तरफ घूमेगा। अब जब ये सर्कुलर मोशन करेगा, ठीक है, तो सर्कुलर मोशन जब करता है तो उस समय यदि आपको लीनियर वेलोसिटी निकालना है किसी भी बिंदु पर, तो आप वहां पे क्या करते हैं, एक लंप डाल देते हैं। थोड़ा सा ये आपको समझना है। ठीक है,
बस आप, मैं इस सवाल के जवाब को दे रहा हूं, ठीक है। अब ये नहीं पूछेगा सर ये क्या होता है, सर्कुलर मोशन क्या होता है, अभी मैं इस पे नहीं जा रहा हूं, ठीक है। किसी भी बिंदु पर आपको यदि वेलोसिटी निकालना है, किसी भी बिंदु पर भाई आपको यदि वेलोसिटी निकालना है तो आप वहां पे क्या कीजिए, लंब डाल दीजिए, तो ये मेरा वेलोसिटी हो जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं भाई कि मुझे इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर लंब डाल देंगे, ठीक है। मान लीजिए मुझे इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालना हो, इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालना हो तो हम क्या करेंगे, यहां पर लंब डाल देंगे, इस जगह लंब डाल देंगे, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा भाई, वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा जरा, बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट है भाई, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, मजा आ जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जब वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी में दो कंपोनेंट होता है। वेलोसिटी में भाई दो चीज होता है, एक होता है मैग्नीट्यूड, और दूसरा होता है डायरेक्शन। वेलोसिटी में दो चीज होता है, एक होता है मैग्नीट्यूड, एक होता है डायरेक्शन, है ना। अब यदि आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में से किसी एक में भी चेंजिंग आएगा, ठीक है ना। हम लोग यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं भाई, हम लोग यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो वो सेम है ना। इसका मतलब है कि यहां पर देखिए क्या हो रहा है, हर पॉइंट पर, यहां पर हर एक पॉइंट पर भी वेलोसिटी लग रहा है। इसका मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन में है, ये किसमें है, यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है। यहां पे भी v है, यहां पे भी v है, यहां भी क्या है, v है, हर पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है, v है। तो ये यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि हर जगह आपका स्पीड क्या रहे, सेम रहे। यहां पे हर जगह स्पीड क्या है, सेम है, लेकिन हर जगह देखिए डायरेक्शन अलग अलग है। यहां पे डायरेक्शन कुछ और है, 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 हर जगह डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है ना। अब त्वरण की बात करते हैं, तो त्वरण में क्या होता है कि वेग में परिवर्तन की दर। अब वेग में परिवर्तन दो तरीके से आ सकता है भाई, वेग में परिवर्तन दो तरीके से आ सकता है, एक जब मैग्नीट्यूड चेंज कर दीजिए और एक जब आप डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, है ना। वेग में परिवर्तन दो तरीके से आता है, या तो आप मैग्नीट्यूड चेंज कर दीजिए या तो आप डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। यदि मैग्नीट्यूड चेंज कीजिएगा तब भी त्वरण आएगा, और यदि डायरेक्शन चेंज कीजिएगा तब भी त्वरण आएगा, ठीक है। यदि आप मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे तब भी त्वरण आएगा, और जब डायरेक्शन चेंज करेंगे तब भी त्वरण आएगा। तो यहां पे हमने क्या किया, मैग्नीट्यूड तो चेंज कर नहीं रहे, मैग्नीट्यूड जब चेंज नहीं कर रहे हैं तो ये एक यूनिफॉर्म मोशन है, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है ना जी। तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो त्वरण होगा ही होगा, ये कंफर्म है ना। तो मैग्नीट्यूड मेरा चेंज जरूर हो रहा है, या मैग्नीट्यूड मेरा यहाँ पे कांस्टेंट जरूर है, लेकिन मैं यहाँ पे मेरा हर एक जगह डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। तो डायरेक्शन यदि अलग अलग है तो वहां पे आपका त्वरण होगा ही होगा, ठीक है। तो इस बात को हमेशा शून्य होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। तो ये देखिए, ये यूनिफॉर्म मोशन है, ये एक यूनिफॉर्म मोशन है, फिर भी मेरा यहाँ पे त्वरण होगा ही होगा, ठीक है, फिर भी यहाँ पे मेरा त्वरण होगा ही होगा। और उस त्वरण को बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, है ना। सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन लगेगा, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अभी जब हम लोग काइनेटिक्स पढ़ेंगे तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के फार्मूला को भी हम लोग लिखेंगे, है ना। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के फार्मूला को भी लिखेंगे। बस आप ये जान लीजिए कि जब आपका मोशन यूनिफॉर्म में है, मोशन यूनिफॉर्म में रहते हुए भी ये क्या है, मेरा एक त्वरण यहाँ पे शून्य नहीं है। ये यूनिफॉर्म मोशन है, फिर भी यहाँ त्वरण शून्य नहीं है। क्यों नहीं शून्य है, क्योंकि वेग का डायरेक्शन हर जगह क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और वेग का डायरेक्शन यदि चेंज होगा, ठीक है, तब भी त्वरण आएगा, मैग्नीट्यूड चेंज होगा तब भी त्वरण आएगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। फिलहाल डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अब बात करते हैं, ठीक है, अब बात करते हैं, यहां पे क्लियर है। तो यदि यहां पे क्वेश्चन लिखा रहे कि यदि यूनिफॉर्म मोशन हो तो त्वरण हमेशा शून्य होगा, ऐसा तो जरूरी नहीं है। लेकिन अब मैंने बताया था उस समय
कि अब मैं इसको स्टार लगाऊंगा, ठीक है, अब मैं इसको स्टार लगाऊंगा, अब इसमें एक लाइन ऐड करेंगे। क्या? अब एक लाइन भाई हम यहां पे ऐड करने जाएंगे, और वो लाइन है कि यदि रेखीय गति हो, रेखीय गति हो तो ये बात हमेशा सत्य है। ठीक है, रेखीय गति हो, उठा रहे भाई, कमेंट उठा रहे हैं, पहले आप लोग एक मिनट रुक तो जाइए। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है, इसको पहले मिस मत कीजिए। लेकिन यदि एक रेखीय गति हो, ये मेरा क्या था जी, सर्कुलर मोशन हो गया था ना, ये मेरा सर्कुलर मोशन हो गया था। लेकिन यदि ये रेखीय गति है, ठीक है, सिर्फ एक ही रेखा में चल रहा है, तो ये बात हमेशा सत्य होगा कि त्वरण हमेशा शून्य होगा। किस केस में? यूनिफॉर्म मोशन में। यदि रेखीय गति है, ठीक है, रेखीय गति है, यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, तो त्वरण हमेशा शून्य होगा, त्वरण हमेशा शून्य होगा। ठीक है, हमेशा शून्य होगा। लेकिन इसके लिए कंडीशन है भाई कि रेखीय गति होना चाहिए। लेकिन यहां पर क्वेश्चन में ऐसा कोई भी बात नहीं बोला था कि वो रेखीय है कि सर्कुलर है कि कैसा है। तो हम लोग जनरल केस भी कुछ भी हो सकता है भाई, ठीक है, हमको नहीं पता ये कैसा है, ठीक है, तो यहाँ कैसा कुछ किसी तरह का हो सकता है, तो यहाँ पे असत्य है। लेकिन इसी चीज में यदि यहाँ पे रेखीय गति लिख देता तो फिर ये सत्य हो जाता, फिर ये सत्य हो जाता। ठीक है, तो यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कमेंट को उठाते हैं, ठीक है, अब कमेंट को उठाते हैं, जरा क्या है बताइए जरा। हाँ, प्लीज एक्सप्लेन मलखान जी, कैसे क्यों डायरेक्शन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होगा? हाँ बिल्कुल होगा भाई, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होगा हनुमान जी, ठीक है, उसको हम लोग काइनेटिक्स में पढ़ेंगे, क्योंकि काइनेमेटिक्स में हम लोग फोर्स की बात नहीं करते हैं। ठीक है, समझे नहीं सर मलखान भाई? ठीक है, क्लियर है। एग्जांपल सर बताओ, इस फोर्स के सिद्धांत पर वाटर पंप कार्य करता है। वाटर पंप पता नहीं भाई क्या है। डेफिनेशन में डायरेक्शन मेंशन क्यों नहीं है? ठीक है, डेफिनेशन में डायरेक्शन मेंशन क्यों नहीं है, क्या है भाई? किस जगह बोल रहे हैं मलखान भाई आप? अब हमको लगता है कि कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि यदि रेखीय गति कर रहा है भाई, यदि आपका रेखीय गति कर रहा है, यदि आपका रेखीय गति कर रहा है, तो यदि यूनिफॉर्म मोशन में रेखीय गति कर रहा है, ठीक है, तो त्वरण हमेशा 0 होगा। लेकिन क्वेश्चन यहां पे है, यहां पे क्वेश्चन ये था कि हमेशा यूनिफॉर्म मोशन के केस में क्या त्वरण हमेशा शून्य होगा? ऐसा नहीं है। कोई दिक्कत है? अब बताइए, है ना? जब ऐसे समय में जो है ना, एक बार मुझे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा था भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा था, तो एक बार मुझे खत्म करने दिया कीजिए। अब बताइए, किसी को इस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो बताइए एक बार, किसी भी भाई बंधु को इस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो बताइए, किसी भी भाई बंधु को प्रॉब्लम है तो बताइए, तो हम लोग फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कुछ बेसिक सा ग्राफ के बारे में। ठीक है, कुछ बेसिक सा ग्राफ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, काम आएगा अभी। हम लोग कुछ ग्राफ के बारे में बात करते हैं। बेसिक सा ग्राफ है ये आपका, अभी मैकेनिक्स का नहीं बता रहे हैं, ये गणित का चीज बता रहे हैं भाई ग्राफ में। ठीक, ग्राफ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ग्राफ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे ग्राफ क्या चीज होता है। ठीक है, ग्राफ में क्या क्या चीज है आपको अभी डायरेक्ट यदि हम समझाने लगेंगे तो आप फिर बहुत ज्यादा डाउट आ जाएगा। तो पहले हम ग्राफ को ही एक्सप्लेन कर देते हैं, ग्राफ में क्या क्या चीज होता है। समझिए, यदि मैं कोई ग्राफ खींचूं, यदि मैं कोई ग्राफ खींचूं, ध्यान देंगे, तो ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, ये हो गया मेरा वाई एक्सिस, है ना? ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस और एक हो गया मेरा वाई एक्सिस, है ना? तो लाइन सीधा है लीजिए। अब ध्यान देंगे, एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। अब सपोज कीजिए कि हमने एक लाइन को ड्रॉ किया, हमने इस ग्राफ पर एक लाइन को
ड्रॉ किया। ये एक लाइन है। ओके, कलर चेंज कर देते हैं भाई। रुक जाइएगा थोड़ा सिस्टम। हमने इस ग्राफ पर एक लाइन को ड्रॉ किया, ठीक है। एक्स वाई एक्सिस के बीच में हमने एक लाइन को ड्रॉ किया। ये है लाइन एल। मान लेते हैं कि यह लाइन थीटा डिग्री का कोण बना रहा है। किसके साथ जी? एक्स एक्सिस के साथ। ये जो लाइन एल है एक्स एक्सिस के साथ थीटा डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं देखेंगे जरा, थोड़ा सा इस लाइन को छोटा कर रहे हैं क्योंकि एक्सिस छोटा है अपना। जाइए थोड़ा, इसको हटा ही देते हैं, थोड़ा सा छोटा लाइन हो जाए। अब ठीक है। हमने क्या किया भाई, यहां पे एक लंब यहां से डाला, यहां से एक लंब डाला, यहां से भी हमने एक लंब डाला, ठीक है। यहां से भी लंब डाला। मान लेते हैं कि यह जो दूरी है, यह दूरी आपका इतना सा जो दूरी है ये x है और ये दूरी आपका क्या है? y है। ये x अक्ष है, ये भाई x अक्ष है, ये मेरा y अक्ष है और ये मेरा दूरी है। ये इतना सा दूरी x है, इतना सा दूरी y है। तो यदि मैं यहां पे tan थीटा निकालूं तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। लंब क्या है? y, आधार क्या है? x। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा y बटे x, ठीक है। और इसी tan थीटा को हम लोग बोलते हैं स्लोप। इसी tan थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं। तो स्लोप बराबर क्या हो गया? y बटे x। याद रहेगा ये बात। तो स्लोप बराबर क्या फॉर्मूला हो गया? y बटे x, है ना। स्लोप बराबर क्या फॉर्मूला हो गया भाई? y बटे x। कोई प्रॉब्लम है इसमें? हाँ, लाल के बटे के जो भी है वो सबसे याद करने का तरीका है। तो स्लोप बराबर क्या फॉर्मूला हो गया? y बटे x। इसी tan थीटा को ही हम लोग क्या बोलते हैं भाई? स्लोप बोलते हैं, ठीक है। y बटे x, क्लियर है? y बटे x। अब एक बात याद रखेंगे, यदि मैं एक बात बोलूं आपको नोट देके, किसी भी रेखीय रेखा का स्लोप हमेशा समान रहता है, हमेशा समान रहता है। कोई भी रेखीय रेखा है, जैसे कि अभी जो हमने यहां पे डायग्राम बनाया था, ध्यान दीजिएगा, फिर से बना देता हूं। अभी जो हमने ये डायग्राम बनाया था, ये आपका एक्स एक्सिस था, ये आपका वाई एक्सिस था, और ये जो रेखा है ये मेरा एक रेखीय रेखा है ना। रेखीय रेखा रेखीय होता है ना जी। स्लोप क्या है? अभी हमने बताया ना खान साहब कि इस tan थीटा को ही स्लोप बोलते हैं। tan थीटा को ही स्लोप बोलते हैं, ढाल बोलते हैं कि वह कितना डिग्री पे झुका हुआ है, ठीक है। ये रेखा कितना डिग्री पे झुका हुआ है उसी को हम लोग स्लोप बोलते हैं। tan थीटा को ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो यदि आपको कोई रेखीय रेखा है, मतलब एक सीधा रेखा है, तो इस रेखा का स्लोप कभी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब है कि यदि ये एंगल थीटा है तो आप यहां पे एंगल निकालिएगा तो ये एंगल भी थीटा होगा, यहां पे निकालिएगा तो ये एंगल भी थीटा होगा, यहां भी निकालिएगा तो ये एंगल भी थीटा होगा। हर जगह आपको एंगल क्या होगा? थीटा ही मिलेगा, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं क्या कि किसी भी रेखीय रेखा का स्लोप हमेशा क्या रहता है? समान रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। इस बात में किसी को कोई प्रॉब्लम है? बताइए जल्दी से। इस बात में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? स्लोप और इस लाइन में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? बताइए जल्दी से।
बोलिए भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या इस सेंटेंस में? चलिए अब ध्यान देंगे, एक और इंपॉर्टेंट सा चीज समझ लीजिए। पहले स्लोप को आज आज यहीं पे हम लोग खत्म करेंगे, स्लोप पढ़ के, ठीक है? पहले इसको समझ लीजिए। मान लीजिए ये एक रेखा है ना, ये आपका एक्स एक्सिस था, ये आपका वाई एक्सिस है, और ये मेरा एक रेखा है एल, ये मेरा रेखा है एल। ये मेरा रेखा है एल, ठीक है? अब हमें इस रेखा का स्लोप बताना है। क्या कोई भी भाई बंधु बता सकते हैं क्या इस रेखा का स्लोप कितना होगा? कोई भी भाई बंधु बता सकते हैं कि इस रेखा एल का स्लोप कितना होगा? बताइए जल्दी से। कोई भी भाई बंधु बता सकते हैं कि इस रेखा का स्लोप कितना होगा? बोले भाई, इस रेखा का स्लोप कितना होगा? 0 होगा, है ना? कैसे? क्योंकि देखिएगा, थीटा डिग्री किसके साथ लेना होता है जी? यह देखिए, यहां देखिए, थीटा डिग्री किसके साथ लेना होता है? एक्स एक्सिस के साथ। रेखा का एक्स एक्सिस के साथ हमको कोण ही थीटा डिग्री कहलाता है ना? तो यहां पे देखिएगा, तो चूंकि ये एक्स एक्सिस और रेखा एल दोनों क्या है? समानांतर है। यदि समानांतर है, इसका मतलब यहां पे थीटा डिग्री कितना है? थीटा कितना है भाई? थीटा यहाँ पे 0 डिग्री है। यहाँ पे थीटा कितना है? 0 डिग्री है ना? इस रेखा का जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ वो कितना है? 0 डिग्री है। और स्लोप बराबर फॉर्मूला होता है क्या? टेन थीटा, है ना? थीटा का मान 0 डिग्री रखेंगे तो टेन 0, और टेन 0 का मान 0 होता है। तो स्लोप मेरा क्या हो गया? 0 हो गया। स्लोप मेरा क्या हो गया? 0 हो गया, है ना? स्लोप मेरा क्या हो गया? 0 हो गया। 90 नहीं होगा भाई, सिर्फ स्लोप 90 नहीं होगा, ये क्या हो गया? 0 हो गया। तो हम एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस बना रहे हैं भाई, इस बात को याद रखेंगे। एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस बना रहे हैं, इस बात को याद रखेंगे। यदि कोई रेखा एक्स अक्ष के समानांतर है तो उस रेखा का स्लोप 0 होगा। उस रेखा का स्लोप 0 होगा। किसी को कोई दिक्कत है इस बात में तो बताइए। हाँ, तो 180 भी होगा तो वही बात होगा खान साहब, 180 भी होगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता, जब दो रेखा समानांतर होता है तो उसको हम लोग 0 ही लेते हैं, है ना? उसका एंगल 0, 180 भी होगा तब भी tan 180 का मान भी 0 ही होता है, ठीक है? तो बात एक ही है, इससे घबराने का बात नहीं है। क्या इस चीज में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। किसी को इस चीज में प्रॉब्लम है तो बताइए। आज यहीं पे हम लोग समाप्त करेंगे। क्या इस सेंटेंस में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। फिर अभी यूट्यूब पे अपनी क्लास होगी, ठीक है? अभी यूट्यूब पे क्लास होगी अपनी, है ना? एक नए चैप्टर के साथ हम लोग वहां पे अभी इंट्रोडक्शन, बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, है ना? उसके बाद फिर जब अपने ऐप पे क्लास होगा तो ऐप पे यही क्लास होगा, है ना? क्या इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, और या किसी को कोई डाउट है तो बताइए, वरना आज के क्लास को हम लोग यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं। आज के क्लास को हम लोग यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, कोई डाउट है, कुछ भी हो, किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो बताइए, वरना आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। चलिए, आपको कोई डाउट है तो बताइए, वरना आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त कर रहे हैं भाई, ठीक है? चलिए, धन्यवाद। मिलते हैं थोड़ी देर में, ठीक है? थोड़ी देर में मिलते हैं, फिर हम लोग वहां पे यूट्यूब पे हम लोग क्लास को शुरू करेंगे।